हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि 10.18 तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 10.19 से क्वेश्चन शुरू करेंगे और आज चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी में सारी इसकी कवर करा चुका हूँ। आज हम लोग ये जो आपका 10.19 क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था, आज मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा और उसके बाद फाइनली आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन कर देखो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें, आपको प्रोपीन से मीथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपीन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बनाना है, इससे प्रोपीन से बनाना है। ये ना जो नहीं मैं लिख नहीं रहा उसका मतलब हाइड्रोजन से यहाँ 3 है, यहाँ एच एक होगा और यहाँ H2। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोपेन ओल है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है, CH3, CH2। ठीक है तो आपका मीथेन, एथेन, प्रोपीन, ये प्रोपीन है। आपको प्रोपीन से प्रोपेन ओल बनाना है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले क्या करो, इसको आप रिएक्ट कर दो HBr से, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। परऑक्साइड, आपको मैंने बताया था ना HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा तो यहाँ एंटी मार्कोनिक्स लगेगा। एंटी मार्कोनिक्स का मतलब हो गया Br आपका यहाँ पे लगेगा जहां पे डबल बॉन्ड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और H आपका वहां लगेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इसका ये लिखोगे आप CH3CH2Br। ठीक है, ये peroxide से आ गया। और फिर आपको मैंने बताया था कि अगर आप इसको SOCl2 के साथ ट्रीट करोगे, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ये मैंने आपको हमेशा बोल रहा था, कभी भी अल्कोहल मिले उसको हमेशा थायोनाइल क्लोराइड के साथ कर देना। या नहीं, इसमें ऑलरेडी आ गया ना, तो आपको वो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसको एक्वस KOH के साथ करना है। KOH एक्वस करोगे तो डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया आपने, प्रोटीन को HBr और पेरोक्साइड के साथ किया तो आपको एंटी मार्कोनिक्स आया, Br यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया। फिर आपने इसको क्या किया, KOH एक्वस के साथ ट्रीट किया, जिससे आपको फाइनली ये बन गया प्रोपेनॉल। तो आप इसको लिख लो, ये इसका आंसर है। फिर मैं अगला करा रहा हूँ, चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। देखिए अगला क्या है आपका, ये है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। इसके लिए ना देखो, जो इसमें आपको रिएक्शंस यूज होंगी वो आप 11th क्लास में जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते थे उसमें इसकी रिएक्शंस यूज होती थी, जब प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो यहाँ पे कुछ जो चीजें यूज होंगी वो आपकी होंगी 11th वाली। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, इथेनॉल, मीथेन, एथेन, मैं ना आपको दे रखा है इथेनॉल, यानी CH3CH2OH। इथेनॉल दे रखा है, आपको बनाना क्या है, ब्यूट वन आइन। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको अल्कोहलिक केवच के साथ ट्रीट करा दो। अल्कोहलिक केवच के साथ करोगे, नहीं अल्कोहलिक केवच नहीं, सबसे पहले इसको SOCl2 के साथ, इससे आएगा CH3CH2Cl। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी अल्कोहल को अगर क्लोराहाइड में कन्वर्ट करना है SOCl2 के साथ करते। फिर फर्दर इसको आप अल्कोहलिक केवच के साथ कर दो, केवच। ये अल्कोहलिक के लिए लिख रहा हूं, ये L है। ये अल्कोहलिक केवच है, तो आपको आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप इसको क्या करो, ट्रीट कर दो Br2CCl4। मैंने बताया था Br2CCl4 में क्या होगा, दोनों जगह CCl ग्रुप लग जाएगा, CH2CH2Cl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये आपका हैलाइड ग्रुप है, इसको अगर आप तो Na NH2 और NH3 की प्रेजेंस में करोगे, NaNH2 NH3 की प्रेजेंस में, तो ये आपको एल्काइन दे। NaNH2 और NH3 की प्रेजेंस में अगर आप करोगे, NaNH2 और NH3 को, तो आपको आएगा ये एल्काइन, मीथेन, इथाइन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इथाइन ग्रुप आ गया और आपको बनाना क्या है, ब्यूट वन आइन। तो अब आप क्या करो, इसमें
दोबारा से इसको NaNH2 के साथ ट्रीट करा दो, NaNH2, तो इससे क्या होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। जैसे ये वीक एसिडिक होता है, ये हाइड्रोजन Na को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C Na+ और Na+, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद आप क्या करो, इसको ट्रीट कर दो CH3I से। ये क्या करेगा, इस CH3Na को रिप्लेस कर देगा, तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा CH3, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फाइनली आपका ये आंसर होगा। सबसे पहले क्या करा आपने, इस दूसरे वाले में इसको ऐसो थायोनाइल क्लोराइड के साथ करा, थायोनाइल क्लोराइड के साथ आपने किया तो आपको हैलाइड ग्रुप मिला। फिर आपने क्या करा, उसको अल्कोहलिक केवेज के साथ ट्रीट कर दिया तो आपको इथीन मिला, उसको आपने Br2CCl4 के साथ करा तो आपको CH2Cl, CH2, सॉरी ये Cl नहीं आएगा यार, Br आएगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे Br लिखना है, आप इसको Br कर लो, ठीक है। और फिर NaNH2 और NH3 के साथ करोगे तो ये अल्काइन में कन्वर्ट हो गया, सॉरी अल्काइन में कन्वर्ट हो गया, इथाइन हो गया। इसको NaNH2 के साथ करो तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये Na+ आ गया सॉल्ट की तरह, एक तरह से Na+NL+ आ गया, और ये NH3 ग्रुप हटे, और इसको CH3 एक्सेस से करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला करते हैं, चलिए। देखिए इसको हटा दीजिए, मैं फिर तीसरा कर रहा हूं। देखिए थर्ड क्या कह रहा है आपको, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। आपको बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी आपको दिया हुआ है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, यहाँ पे ये यार आप लोग खुद से लिख लिया करो, टू, ठीक है। और आपको बनाना क्या है, ये मीथेन, एथेन, प्रोपेन, यहाँ पे हमें, ठीक है, ये H3 हो जाएगा, ये भी H3 हो जाएगा, और ये, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसमें अल्कोहलिक की वजह डालोगे, डबल बॉन्ड आएगा, फिर इसमें HBr ऐड कर दो, तो आपको फाइनली यही मिल जाएगा। इसको आप खुद से, बहुत इजी है, KOH अल्कोहलिक तो आ गया CH3, CH डबल बॉन्ड C, फिर इसमें HBr ऐड कर दो, ये मार्कोनी सॉल्ट, ये मार्कोनी रूल है, यहाँ पे मार्कोनी रूल, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्कोनिकोव्स रूल लगा हुआ है, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां डबल बॉन्ड में कम हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अल्कोहलिक केवच में, ये केवच अल्कोहलिक, यानी केवच अल्कोहलिक करोगे तो ये आ जाएगा, फिर उसमें मार्कोनिक रूल लगा दोगे तो ये आएगा। ये तीसरा का है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला करिए, ये तीसरा हो गया, अगला देखो, अगला देखो फोर्थ वाला। फोर्थ क्या कह रहा है, टॉनलिन टू बेंजाइल क्लोराइड, यानी टॉलिन का मतलब ये होता है स्ट्रक्चर, ये आपका टॉलिन होता है, ये टॉलिन है। इससे बनाना क्या है आपको, ये बनाना है CH2OH, ये आई थिंक रिपीटेड है, इसको हमने पहले भी किया है। तो आप सबसे पहले इसको Cl2H म्यू सनलाइट करो, तो CH2Cl आ जाएगा, और ये बेंजीन ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, ये मैंने छोटा लगा दिया। और इसको KOH अल्कोहल, KOH कर दो एक्वस में, एक्वस KOH का तो Cl हटा के OH ग्रुप आएगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम अगला करेंगे। 1 2 3 हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिर अगला देखो। अगला है आपका बेंजीन से आपको क्या बनाना है, ठीक है देखो, आपको बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो सबसे पहले आपको बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है। अगर सबसे पहले इसको आप रिएक्ट कर दो Br2 से या फिर Br3 की प्रेजेंस में, ठीक है।
इसको सबसे पहले Br2 कर दो, FeBr3 की प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको आ जाएगा ये ब्रोमीन ग्रुप लग गया, ठीक है, प्लस में। और फिर इसको आप यूज कर लो, इसको रिएक्ट कर दो H2SO4 और HNO3 से। ये रिएक्शन आप लोग जब 11th में पढ़ते हो, तो जब वहां पे आप एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, तो वहां पे आपको रिएक्शन कराई जाती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लो और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो फाइनली आपको ये मिल जाए 4 पे ना, तो पी नाइट्रो है, तो ये मेजर होता है ब्रोमीन और ये NO2 ग्रुप, ये आपका मेजर। ये आपको मैंने पहले ही बताया था, ये मेजर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला करते हैं। ये आपका फिफ्थ वाला है। पहले इसको Br2 ब्रोमीन और FeBr3 के साथ करा, तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिला, उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ये HNO3 होगा, HNO2 नहीं है। इसके साथ करोगे तो आपको ये ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, 4 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो आप इसको कर लो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अगला है आपका, ये फिफ्थ हो गया। अब अगला देखिए सिक्स वन। यहाँ पे आपको बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनॉल, हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अभी आप नहीं कर सकते हो। इसमें ना कुछ एक ऐसी रिएक्शन यूज होनी है जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं इसको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। इसको मैं आपको तब कराऊंगा जब हम लोग कार्बोक्सिलिक के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें एक रिएक्शन ऐसी यूज होनी है जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं इस वाली रिएक्शन को छोड़ रहा हूँ। आप भी चाहो तो इसको भी छोड़ सकते हो, ये क्वेश्चन ये आपको नहीं मिले। अगर अभी आपका कोई पेपर बनेगा तो उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, हम अगला देखते हैं। चलिए अगला है आपका इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अब यहाँ पे आपको इथेनॉल से बनाया हुआ है प्रोपेन नाइट्राइल। इथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल, तो आपको दिया हुआ इथेनॉल और उससे बना हुआ प्रोपेन नाइट्राइल, यानी इथेनॉल सबसे पहले CH3CH2OH है, इसको SOCl2 के साथ थायोनाइल क्लोराइड। देखो कभी भी अल्कोहल मिले ना SOCl2 के साथ करो, सबसे बेस्ट है। आपको डायरेक्ट आपको मिल जाएगा CH3CH2C। और इसको अगर आप KCN के साथ कर देते हो ना, तो आपको मिल जाएगा CH3CH2Cl। तो ये प्रोपेन नाइट्राइड है, ठीक है। KCN या एक्वस फॉर्म में रहेगा, जिससे आपको मिलेगा प्रोपेन नाइट्राइड, ठीक है। तो ये आपका प्रोपेन नाइट्राइल, ये जो है ये रहा प्रोपेन नाइट्राइल, और ये इथेनॉल है, ठीक है। तो इसको पहले थायोनाइल क्लोराइड के साथ किया, थायोनाइल क्लोराइड के साथ किया, और CH3CH2Cl, KCN एक्वस, CH3CH2Cl। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला, चलिए इसको कर लीजिएगा। अगला देखिए आपका क्या है, ये हो गया, ये तो नहीं कराया मैंने आपको, ये करा दिया। अब बोला दो एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ये ना पूरा आपका हुआ है सैंडमेयर रिएक्शन। आप चाहो तो उसमें नोट में देख लेना, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ। ये पूरा सैंडमेयर रिएक्शन है, आप लोग वहां देख लेना, इसका आपको मिल जाएगा। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन जो है एट्थ वाला, ये पूरा सैंडमेयर रिएक्शन है। तो जस्ट मैं रिएक्शन का नाम लिख रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से देख लेना, ठीक है। ये बाय सैंडमेयर रिएक्शन, बाय ये सैंडमेयर रिएक्शन यहां लिख लो, सैंड मेयर्स, ठीक है, बाय सैंड मेयर्स रिएक्शन, ये है आपका एट। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम अगला करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। इसको आप लोग खुद से देख लेना, आपके नोट्स में मिल जाएगा, सैंड मेयर रिएक्शन उसी से होगा ये। अगला है नाइन्थ, देखो इसमें क्या करें, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। मैं देखो इसमें ना आपको बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता देते हैं वुड्स रिएक्शन से होगा। इसमें क्या होगा, इसका डबल ए बनेगा। तो ये आप स्ट्रक्चर बना के खुद से करना, जो ये वाला है आपका नाइन्थ वाला। सॉरी कौन सा है, नाइन्थ है ना। हाँ, नहीं, हाँ कौन सा ये, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,3 डाइमिथाइल, ठीक है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन, अगर 2 क्लोरोब्यूटेन अगर आप बनाओगे
तो ये जो होगा ये आपका वुड्स रिएक्शन है। तो ये आप ऐसा करना, ये आप खुद से बना लेना, मैं आपको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ये खुद से कर लेना। ये आपका वुड्स रिएक्शन ही है, मैं यहाँ पे जस्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको वुड्स रिएक्शन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोग खुद से, मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि जस्ट हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे आपके मतलब आंसर आएंगे, आप ये चीजें खुद से भी कर सकते हो। तो वुड्स रिएक्शन वाला है, खुद से कर देख लेना। मैं लिख देता हूँ यहाँ जो ये वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, कैसे होगा ये भी देखना है तो देख लो। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें टू पे है ना, यहाँ पे सीएल ग्रुप लगा हुआ है। और आपको क्या आएगा, देखो अगर आप इसका ये करते तो क्या होता, एक, दो, तीन, चार, यहां से लगता, यही होता था ना, आर आर ग्रुप लग जाता था। तो ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया ना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 3,4 मिथाइल हेक्सेन। तो 1 2 3 4 5 6, तो देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो 3, एक देखो आप यहाँ पे दो ब्रांचेस आ गई, एक आ गई 3 पे और एक आ गई 4 पे। तो इसको लिखोगे 3,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो आप ये 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इससे बना है, ये Na+ ड्राई ईथर रहता है इसमें। ठीक है, Na+ ड्राई ईथर, तो इससे आ जाता है ये। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। चलिए, ये वुड्स रिएक्शन है, आप स्ट्रक्चर ये रहा, इसके देख सकते हो यहाँ पे आप हाइड्रोजन खुद से बैलेंस कर देना, मैं वो नहीं करा रहा हूँ आपको। फिर अगला देखिए, अगला है आपका ये वाला कौन सा है, हाँ ये यहाँ हो गया ना 10th, अगला है आपका 10th क्वेश्चन, ये वाला। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 2 क्लोरो, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इसमें है 1 प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और 2 मिथाइल यानी एक CH3 ग्रुप यहाँ भी है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, CH3, 3 4 बॉन्ड और CH2। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये कह क्या रहा है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, तो आपने क्या बनाया है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, यानी एक सीएल ग्रुप आ गया, यहाँ मिथाइल, 1 2 3 4। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ये बनाना है। तो आप देख रहे हो इसमें बहुत इजी है, CH3 ग्रुप है, ये H3 ग्रुप ही तो होंगे। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ HCl ऐड करोगे तो H यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट रहता है, नेगेटिव पार्ट होता है। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है Cl का, वो वहां जाता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे कम होते हैं, तो वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका मार्कोनिक्स रूल के थ्रू हुआ है, जो आपका 10th क्वेश्चन है, ये आपका मार्कोनिक्स रूल के थ्रू है, तो आप इसको कर सकते हो, देख लो। ठीक है, ये तो इजी है, आपका मार्कोनिक्स रूल के थ्रू हुआ था, नॉर्मल है। अब अगला देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ। हाँ, फिर अगला है आपका, यहाँ तक कर, कहाँ तक कर लिया हम लोग, 10th तक कर लिया। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, रुको इसको मैं थोड़ा इधर साइड में, ऊपर ही करना पड़ेगा इसको। 2 मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, तो हमने क्या किया, 10th तक खत्म कर लिया है। ठीक है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन तक करा दिया। अब देखिए आप 11th क्वेश्चन, 11th वाला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इथाइल क्लोराइड हाँ देखो, ये वाला भी अभी आप नहीं कर सकते, ये सारे सेम है, इसलिए इसको मैं आपको तब कराऊंगा जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लेंगे। तो अभी आप इसको छोड़ सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए छोड़ सकते हो, इसको हम लोग बाद में करेंगे, अभी इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, जो 10th को आपका 11th क्वेश्चन है, आप उसको भी अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि वहां कार्बोक्सिलिक यूज हुआ है। ठीक है, चलिए, But 1 इन टू N ब्यूटाइल आयोडीन, आपको बताना है But 1 इन से N ब्यूटाइल, ये वाला देखो, यहाँ पे आपका ना फिंकेल्स्टियन रिएक्शन यूज होगा। देखो कभी भी अगर आयोडाइड चाहिए ना, तो आपको डायरेक्ट नहीं आता, उसके लिए फिंकेल्स्टियन यूज करना पड़ता है। देखो क्या लिखा हुआ है,
ब्यूटवनीन है ना, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटवनीन है तो डबल बॉन्ड यहाँ आया होगा, ये H3 ग्रुप है, ये H2 ग्रुप है, ये H है और ये H2। ठीक है, CH3, ठीक है, CH2, CH, CH2। ठीक है, अब है ब्यूटवनीन। ठीक है, ये ब्यूटवनीन है। अब आपने क्या बनाया, एन ब्यूटाइल आयोडेट। तो सबसे पहले आपको देख रहे हो एन ब्यूटाइल आयोडेट, यानी यहां पे आपका ब्रोमीन ग्रुप लगना चाहिए। तो आप इसको क्या करो, HBr के साथ करो पर ऑक्साइड में, पर तो इससे क्या होगा, ये Br ग्रुप यहाँ आएगा, H ग्रुप यहाँ आएगा, यानी आपका ये होगा CH3, CH2, 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 ये आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड डालो NaI विद ड्राई स्टोन, इन ड्राई एसीटोन, ये ड्राई एसीटोन में डाल दो, ड्राई एसीटोन। जब ये आप डालोगे तो क्या होगा, ये आयोडीन ग्रुप इसमें आ जाएगा और NaBr बाहर हो जाएगा, यानी ये आएगा CH3, CH2, CH2, CH2I और NaBr बाहर आएगा। समझ में आई बात? ये जो रिएक्शन हमने यहाँ यूज करी, ये फिंकेल्सियन रिएक्शन है, तो आप इसको नेम से भी ध्यान रख सकते हो, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है जो हमने यहाँ यूज करी है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। 11 मैंने 12th करा दिया, अब हम लोग 13th देखेंगे। चलिए, ये आप लोग कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। अगला है आपका 13th। ये देखो क्या कह रहा है, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेनॉल बनाना है। तो देखो यहाँ पे सबसे 2 से 1 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो आप क्या देगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप। ठीक है, यानी आपको देखो 2 क्लोरोप्रोपेन है ना, तो ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये H2 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे भी H2 होगा। ठीक है, इसको सबसे पहले अल्कोहलिक KOH के साथ करो, KOH अल्कोहलिक। जब अल्कोहलिक KOH होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H2। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप HBr के साथ ये HBr, बट पर ऑक्साइड में, peroxide। उससे क्या हुआ, यहाँ पे Br ग्रुप आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2Br, और ये आ गया पर ऑक्साइड। फिर आप क्या करो, इसको KOH एक्वस के साथ करो, तो आपको मिल जाएगा CH3, CH2, CH2OH। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। इसमें मैं आई थिंक ये चीजें अब आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करा हमने, ये जो पोजीशन होती है ना, इसको चेंज करना होता है। देखो 2 से 1 लाना है ना, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, पहले एल्कीन बना लो और उसमें पेरोक्साइड डालो, फिर ये आ जाएगा 1 पे, और फिर आप उसमें एक्वस केवल डाल के ये कर सकते हो। तो इसको नोट डाउन कर लो 13, फिर हम लोग 14 देखते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद अगला देखो आपका क्या है, 13 तक हो गया ना, 14th देखो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आइडोफॉर्म। ये आपको लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल टू आइडोफॉर्म बनाने को बोल रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन को ना, इसको अभी भी आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ते हैं, तो इसलिए चाहो तो आप इसको भी अभी इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो। इसको जब हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन जो आपका कीटोन्स में है, तब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसको अभी भी इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी इसको हटा दीजिए, अगला हम देखते हैं। अगला है आपका ये वाला, देखिए, क्लोरोबेंजीन टू पी नाइट्रोफिनॉल। मतलब आपको क्लोरोबेंजीन से पी नाइट्रोफिनॉल बनाना है, तो आपको सबसे पहले यही ले लो। देखो 15th क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन लेना है,
ये क्लोरोबेंजीन है, इसको आप क्या करो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर दो, तो NO2 ग्रुप इसके पैरा पोजिशन पे लग जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो इससे ये आपका पैरा पोजिशन पे लग गया Cl, और ये NO2 ग्रुप, ठीक है, ये NO2 ग्रुप लग गया। अब आप क्या करो, देखो ये ना रिएक्शन आपको मैंने कराई भी हुई थी कि अगर NO2 ग्रुप रहता था तो कैसे आपका OH ग्रुप लगता था सब्स्टिट्यूशन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इसमें आप ऐसे कर दो, यहां पे आप ले लो NaOH और 443 केल्विन ले लो, ठीक है, 443 केल्विन ले लो और साथ में H प्लस ले लो। ये फर्स्ट रिएजेंट हो गया, सेकंड ये हो गया, और फाइनली आपको ये OH ग्रुप यहाँ पे लग, ये रिएक्शन मैंने आपको कराई हुई है, अगर आपको देखना है तो आप देख लेना, उसमें मिलेगा जहां पे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोरीन शुरू किया था ना, वहां पे ये वाली रिएक्शन कराई हुई है मैंने, तो एक बार आप चाहो तो वहां देख लेना, मिल जाएगा। NaOH 443 केल्विन और H प्लस की प्रेजेंस में OH ग्रुप आ जाता है, तो ये आप लिख लीजिए, ये आपका 15th का क्वेश्चन है, 15th का आंसर है ये, ठीक है। फिर आ जाइए आप 16th क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब देखिए 16th क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। ये आप लोग खुद से करना, मैं ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वही सेम है। सबसे पहले अल्कोहलिक KOH आएगा, फिर इसमें आपका HBr आएगा परऑक्साइड का, जो 16th क्वेश्चन है उसमें पहले आपका अल्कोहलिक KOH आएगा, फिर उसमें HBr परऑक्साइड में आएगा, तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा। ये आप खुद से कर लेना, मैं अगला दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए इस तरह के कई चीजें, ठीक है। 16th आप लोग खुद से देख लेना। चलिए अगला क्या है आपका, अगला 16th हो गया ना, देखिए अगला है आपका ये 17th क्वेश्चन, देखिए आपका 17th क्या कह रहा है, ये तो मैं नहीं करा, मैंने मतलब यहाँ तक हो चुका है ना। 17 देखिए, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन बनाना, अच्छा क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, ये डायरेक्ट आपका वुड्स रिएक्शन है, ये आपको कर लेना, ये वुड्स रिएक्शन है, ठीक है, ये आपका वुड्स रिएक्शन है, ये जो है ये वुड्स रिएक्शन है, आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब है आपका बेंजीन टू डाइफिनाइल, ये भी मैंने कराया हुआ, ये फिटिंग रिएक्शन है, आपको लिखाया होगा, आप देख लेना नोट्स में आपके मिल जाएगा, फिटिंग रिएक्शन में यही है, ये आपकी जो है फिटिंग रिएक्शन है। मैं आपको रिएक्शंस के नाम लिखा देना हूं, कहां कहां कौन सी यूज है। ये जो है आपका 18th जो है ये आपका फिटिंग रिएक्शन है, 18th जो है ये फिटिंग रिएक्शन से होगा, ठीक है, तो ये आप देख लेना, मिल जाएगा आपको फिटिंग, ठीक है। अगला है आपका 19, चलिए ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको कराता हूँ 19th क्वेश्चन। देखिए 19th में क्या करें, ट्रट ब्यूटाइल से आपको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ही बनाना है, मतलब ब्रोमाइड ग्रुप ही लग रहा है, तो 19th देखते क्या है आपका, यहाँ भी नॉर्मल वही है, अल्कोहलिक KOH और फिर HBr, जैसे क्या होगा, आप ट्रट ब्यूटाइल ब्रोमाइड पहले बना लेते हैं, ये आपका बनेगा, थोड़ा मैं नीचे, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 19th वाला, देखो ये 19th क्वेश्चन है ना, ये ट्रट ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ट्रट ब्यूटाइल ब्रोमाइड पहले बना ले, ये बनेगा ऐसा, CH3 और अगर आप इसको अल्कोहलिक KOH के साथ कर देते हो तो आपको क्या आता है, CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप यहाँ पे HBr यूज करोगे तो वो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाएगा, कैसे, देखो अगर आप इसमें HBr अगर ऐड करते तो कहाँ पे ऐड होता, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr ऐड करोगे लेकिन पर ऑक्साइड पर, इसमें आप HBr ऐड कर रहे हो कहाँ, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, तो देखो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करोगे तो CH3
CH3 और यहाँ पे H ग्रुप आएगा और ये CH2। ठीक है, तो देख रहे हो आप, ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बन गया। सॉरी, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, तो ये आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। CH3 CH3 CH2, ये आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को। ठीक है, इसमें सबसे पहले अल्कोहलिक क्यूएच किया, डबल बॉन्ड आया, फिर HBr पेरोक्साइड में किया तो Br यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां तक आपको मैंने करा दिया है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी अभी इसकी रिएक्शन भी हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं करा रहा हूँ। ये हम लोग जब एनिलीन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी जितना कराया आप उतना करिए। जो क्वेश्चन छुड़वा दिए उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो यहां तक आपके सारे कन्वर्जन हो गए। अब हम लोग एक फाइनल इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करे हुए हैं। ये सिर्फ कर लेते हैं 10.21। चलिए, तो लास्ट हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 10.21, आप लोग देख लीजिए। तो 10.21 देखिए क्या, प्राइमरी एल्काइल हाइड्राइड। आपको एक प्राइमरी एल्काइल, ये देखो सबसे पहले लिखा है प्राइमरी एल्काइल हाइड्राइड, यानी जो होगा ये 1 डिग्री होगा। रिएक्टेड विद एल्कोहलिक केवेज टू गिव द कंपाउंड बी। तो नॉर्मल सी बात है, जब एल्कोहलिक केवेज के साथ करेगा तो डबल बॉन्ड आया होगा। देखो एल्कोहलिक केवेज क्या करता है, डबल बॉन्ड देगा। ये रिएक्टेड विद HBr टू गिव C विच इज एन आइसोमर ऑफ ए, मतलब ए और बी दोनों एक जैसे आइसोमर हुए। व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, ए जो है आपका, ए जब रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेड विद सोडियम मेटल टू गिव अ कंपाउंड डी, एक कंपाउंड डी दे रहा है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। तो देखो आपको ये कह रहा है कि इसमें समझो इस चीज को आप लोग। देखो सबसे पहले एक चीज समझो, यहाँ ना सबसे बेटर है कि आप लास्ट से देखो क्या क्या। व्हेन A is reacted with sodium metal, it give compound D, ये which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium। देखो N-butyl bromide का स्ट्रक्चर कैसा हो, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 HB, ये आपका N-butyl bromide होता है रिएक्टेड विद सोडियम। तो ये वाला तो नहीं है, ये ड्राई था, ड्राई ये नहीं है, ये ऑलरेडी इसमें लिखा, ये ड्राई था, ड्राई। अब एक बात तो, अगर ये नहीं है, ये तो नहीं है। अब आपको एक चीज और देखो, यहाँ पे इसने बोला प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी। तो अगर ये वाला नहीं है तो यहां लगाओगे तो 2 डिग्री आएगा, यहां लगाओगे तो 2 डिग्री आएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आपका जो होगा दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है 4 कार्बन के साथ, एक तो ये पॉसिबल है, CH3 ग्रुप यहाँ हो जाए, CH2 ग्रुप यहाँ हो जाए, और एक H यहाँ आ जाए, और यहाँ पे CH2 यहाँ, और CH, हाँ इस तरह का एक पॉसिबल है स्ट्रक्चर। ये तो एज इट इज ही आ गया ना, रुको इसमें चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, CH3 ग्रुप यहाँ हो जाए और एक CH2 यहाँ हो जाए और यहाँ बी आ जाए। ये भी देख रहे हो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, एल्काइल हैलाइड। बट ये अलग है नॉर्मल से, जैसे इसमें क्या है CH3 CH और ये 3 बॉन्ड हो गए ना, CH2Br। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर, तो ये वाला आपका रहा होगा, ये आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। हमने क्यों ऐसा लिया, देखो यहाँ पे 2 चीज लिखी हुई थी, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ इसमें जो लिखी हुई है, जिसके बेसिस पे हम लोग ये स्ट्रक्चर लेंगे। देखो
सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इसने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी आपको जो भी स्ट्रक्चर बनाना है प्राइमरी फॉर्म में। बट वहीं पे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एन ब्यूटाइल विद मेटल डिफरेंट, ये लिखा है ना, इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म बाय एन ब्यूटाइल। तो यानी ये वाला तो है नहीं, जब ये 1 डिग्री है ही नहीं तो इसमें एक ही और दूसरा स्ट्रक्चर, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर जिसमें CH3 CS CH3 CH2 Br, ये ग्रुप रहेगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसे हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हमारे पास ए जो है ये आ गया। ठीक, एक चीज समझ में आ गई कि ए हमारा ये है। अब हम लोग बाकी की इसमें से चीजें कर सकते हैं, तो चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ए हमारा ये है, फिर आगे की इसकी रिएक्शंस मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसमें कुछ रिएक्शन अब करा रहा हूं आपको। सबसे पहले देखो, ए तो आपको समझ में आ गया ना, ये होगा CH3 CH CH3 CH2 Br। अब इसको क्या कर रहा है, ए है आपका, रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। तो KOH अगर अल्कोहलिक है आपका तो क्या बनेगा, फॉर्म्ड इन द, नहीं अच्छा, रिएक्टेड विद टू गिव अ कंपाउंड बी, कंपाउंड बी रिएक्ट। अब देखो इसमें बी क्या पॉसिबल है, ए Br यहां से जाए यहां से जाए, यानी ये पॉसिबल है, इसका बी देखो ये पॉसिबल होगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आगा आपका, ये आ गया आपका बी, ये बी होगा। ठीक है, तो देखो बी समझ में आया, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट विद टू गिव अ बी, कंपाउंड बी विद रिएक्टेड HBr टू गिव सी, और अगर इसको आप HBr के साथ कर दो तो Br ग्रुप यहां जाएगा, यहाँ, यानी इस बार ये बन जाएगा CH3 यहाँ Br ग्रुप आ जाएगा, और ये CH3, यहाँ मार्कोनिस रूल लगाया मैंने, आप लोगों को बताया था ना, मार्कोनिस में नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो इसलिए Br ग्रुप आपका यहाँ लग गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया आपका सी। ठीक है, अब देखो यहां तक सी तक हो गया ना, बीच इज आइसोमर ऑफ। अब नॉर्मल सी बात है, ये इसका आइसोमर ही तो दिख रहा है, ए और सी आइसोमर ही है, देख लो आप, जैसे यहाँ पे सिर्फ आपने Br का पोजीशन ही चेंज किया, इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल टू गिव अ डी, तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप इसको Na ड्राई ईथर के साथ करोगे, Na ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिलेगा, ये एज इट इज रहेगा, बट डबल यहां से डबल हो जाएगा, मतलब अगर मैं आप इसको आर ग्रुप मानो तो इस तरह से कुछ आएगा, CH3 और ये CH2 ग्रुप है, इसी से दोबारा से रिपीट कर दो सेम चीज, CH3 यहां लगा दिया और एक CH3 यहां, ये सेम आ गया स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका जो आर ग्रुप है उसी को दूसरा आर ग्रुप यहां लगना है, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों मिला के आपका ये बने ट्राई, ये आपका वुड्स रिएक्शन वाला। ठीक है, तो आपका हाँ, ये ठीक है, तो ये चीज आपकी बनेगी, इसको कहेंगे हम डी, ये जो बना है डी है, इसमें CH3 CS CH3 CH2 फिर रिपीट किया है, CH2 CH यहाँ पे एच भी आएगा, और CH3 ये सारा आ जाएगा, तो फाइनली ये आपका ग्रुप बन गया। ठीक है, तो आप ये सारा नोट, ए एरा, बी एरा, सी एरा, और डी जो है इसी का डबल है, जब वुड्स रिएक्शन में करते हैं ना तो उसको डबल, तो ये सारा आप लोग कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए तो यहां तक आप लोग कर लीजिए, और फिर मैं देख लेता हूँ क्या कराना है। एंड ट्रीटेड विद अल्कोहल, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये एल्कीन बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा, ट्रीटेड विद, ये ग्रिनार्ड बनाएगा, क्लोरोबेंज, हाँ ये ना आपको वो लिखना है कि क्यों आप क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हार्ड होता है, मतलब रिएक्टिविटी, ये जो आपको मैंने 3 रीजन बताए थे ना, कि हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं पॉसिबल होता, मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्यों हेलोरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, उसका आंसर आपको इसमें लिखना है। थर्ड वाले में आपको वही लिखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोरीन इज लो, इसमें लिखना है। ठीक है, अगला क्या है, ये तो एक्वस है ना, तो नॉर्मल इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ये वुड्स रिएक्शन का पार्ट है,
और ये CN ग्रुप इसमें रिप्लेस हो। तो एक तरह से मैंने आपको ये पूरा चैप्टर करा दिया है और इसमें सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।